बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 17 मई और दिन है हफ्ते का। पाक भारत जंग, पाकिस्तान की शानदार फतह और उसके समरात अब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों तक आना शुरू हो गए हैं और इमरान खान साहब के बारे में फौजी क़यादत की राय तब्दील हो रही है और जो वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सोचते थे वो सारे के सारे अंदाज़े गलत साबित हुए और जो कुछ वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम साहबा के बारे में सोचते थे उनके वो अंदाज़े भी गलत साबित हुए और ये सारे का सारा मामला जो है वो इस पाक भारत लड़ाई में खुलकर सामने आ गया। अब इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें हुईं और ये मुलाकातें पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया उसके बाद ये मुलाकातें हुईं और उन मुलाकातों में क्या हुआ, किस तरह की डिस्कशन हुई, वो सारे के सारे चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और पहले ज़रा सारी सूरत हाल का जायज़ा ले लें क्योंकि अभी तक ख़तरा टला नहीं और इस वक्त भी पाकिस्तान को अंदरूनी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और इस जाली निज़ाम को चलता किया जाना बहुत ज़रूरी है। सूरत हाल ये है कि अभी तक आर्जी जंग बंदी चल रही है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता 2-2 दिन, 4-4 दिन जंग बंदी की तारीख में तोसी कर रहे हैं। उधर अमेरिका जो है उसको भी पूरी उम्मीद है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये जंग बंदी मुस्तकिल होगी, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें ये तय पाया कि ये जंग बंदी की तारीख 18 मई तक और 18 मई का मतलब है सिर्फ 2 दिन के लिए ये बढ़ाई गई है और ये डीजीएमओस की ये तीसरी मीटिंग थी 10 और 11 मई के बाद। तो इसलिए ये सूरत हाल अभी तक जूं की तूं है, ज़रा थोड़ा सा उसमें पॉज आया हुआ है। भारत नाकाबिले एतबार है। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये जंग बंदी जो है वो 18 मई तक इसकी तोसी की गई है। अब आते हैं ज़रा सारी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा क्योंकि जब ये हमला हुआ, पहली खबर जब ये हमला हुआ तो उसके बाद आपको याद होगा कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द तमाम के तमाम ब्लैकआउट कर दिया गया था और बत्तियां बुझा दी गई थीं पूरे के पूरे अडयाला जेल के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में। तो उस वक्त ये 6 मई का वाक़या है और उस वक्त इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की गई और एक अहम तरीन फ़ौजी शख्सियत गई, सियासी नहीं फ़ौजी शख्सियत गई और उसमें इमरान खान साहब से उन्होंने ये बात की कि जनाब इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुश्किल है और इसलिए अपने सोशल मीडिया को कहें कि वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हो जाएं क्योंकि ये मुश्किल लम्हा है। और इस बात की तस्दीक अब जो वो जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट कहलाए जाते हैं और जो कि वहाँ से ख़बरें लाते हैं और उनकी ख़बरें आगे पहुँचाते हैं। एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने ये बात कर दी है और दूसरा नजम सेठी साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात में ये कहा गया कि आपकी रिहाई की बात आगे बढ़ाते हैं। तो खान साहब ने उन्हें कहा कि बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरी रिहाई किसी डील या एनआरओ के ज़रिए नहीं होगी बल्कि अदालतों के ज़रिए मुझे अंदर किया गया और मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आना पसंद करूंगा क्योंकि मेरा केस बड़ा मजबूत है और मुझे जितनी भी सज़ाएं सुनाई गई हैं ये बेबुनियाद और झूठे मुकदमात में सुनाई गई हैं और जिस तरीके से सुनाई गई हैं उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है, इसलिए आप मेरी रिहाई की फ़िक्र न करें और ये मामला मेरे और अदालतों के दरमियान छोड़ दें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान को अडयाला में जाकर ये कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है, यानी कि नौजवानों की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूं और मैं मोदी के खिलाफ आपके साथ हूं, जिस पर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा गया कि हमें आपसे यही तवक्को थी। फिर एक और ख़बर जो कि सामने आई और उसमें यह कहा गया कि जनाब
इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ही, जब इमरान खान साहब ने ओके कर दिया तो उसके बाद फिर मुल्क में ट्विटर जो है वो खोल दिया गया, एक्स बहाल कर दिया गया, और उसके बाद फिर साइबर लड़ाई जो है वो फिर पाकिस्तान के नौजवानों ने लड़ी, सोशल मीडिया पे लड़ी, डिजिटल मीडिया पे लड़ी, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। और ये इस लड़ाई में भी साइबर फोर्स ने भी भारत को नाकों चने चबवाए। अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसके बारे में आपको ये बता दूं कि एग्जैक्ट तारीख का ये कहना कि फ़लाँ तारीख को रिहा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो जाली निज़ाम है, ये जो कायम किया गया है, इसका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। और मरीम साहिबा ख़ास तौर पे और नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे दोनों इस बात पर बज़िद हैं, अभी भी बज़िद हैं कि जनाब उनसे फॉर्म 47 वापस ना लिया जाए, और वो अपनी हर तरह की सर्विसेज फराहम करने के लिए तैयार हैं। और न सिर्फ हर तरह से, बल्कि वो कहते हैं कि जनाब बस हम आपके ताबेदार, हम आपके ग़ुलाम, हम आपकी रियाया, हमें सिर्फ 90 शाहरा यानी कि CM हाउस हमें चाहिए, हमें चाहिए वज़ीर आज़म हाउस, और बाकी आप जाने और आपका जाने काम। लेकिन यह ज़ाहिर है ये निज़ाम ज़्यादा देर तक इस तरह से चल नहीं सकता। और ये मामला जो है, क्योंकि अभी भी जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद DG ISPR ने भी शुक्रिया अदा किया और अतात तारड़ साहब ने भी शुक्रिया अदा किया। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही जो कि तल्ख हो, और साथ ही साथ न ही DG ISPR और फौजी क़यादत की तरफ से ऐसी कोई ख़बर आ रही है कि जिसके बाद कहा जाए कि बज़ाहिर कहा जाए कि कोई तल्खी है। लेकिन इमरान खान साहब से अभी तक मुलाकातों का सिलसिला है वो रोका हुआ है। अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकातों को नॉर्मल नहीं किया गया। तो शायद इसके पस पर्दा भी कुछ ऐसे अवामिल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें फिल वक्त ऐसी मुलाकातों से रोकना उनके फ़ायदे में हो। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पैरेलल तैयारियां भी कर रही है, और तहरीक चलाने की भी, और तहरीक के ज़रिए इमरान खान साहब को बाहर लाने की भी। खैबर पख्तूनख्वा में एक मीटिंग हो चुकी, और जो पार्टी के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अभी हम चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबको ऑन बोर्ड लेंगे, सारी की सारी तंजीमी क़यादत को, और उसके बाद फिर हम इस बात के बारे में बाकायदा अनाउंस करेंगे और तहरीक भी शुरू करेंगे। लेकिन जो मुझे लग रहा है, मुझे अंदाज़ा है कि शायद अब जो है दोबारा वो तलखियाँ उस लेवल तक ना बढ़ाई जाएं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये सब कुछ अगर करना है तो फिर 9 मई के मुकदमात, उनकी समाअत फिल फौर रोक देनी चाहिए, और 9 मई के मुकदमात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि असल फसाद की जड़ वही मुकदमात हैं, और उन्हीं मुकदमात की वजह से मरीम साहिबा हों या फिर मरीम साहिबा के जो माउथ पीस हैं वो उस पर तेल छिड़कते रहते हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। अब एक और ख़बर आपके सामने रखूँगा कि मरीम साहिबा की और पंजाब हुकूमत की जालसाजी, वो किसी भी सूरत में जालसाजी से बाज नहीं आ रहे। ये मेरे सामने एक है जनाब, मुझे रब्ता किया गया, एक बड़ा ही बच्चों का एक चैनल है, YouTube चैनल है, और वो फैमिली अमेरिका में है। और उसके बाद मुझे कुछ तस्वीर भेजी गई। उन्होंने कहा कि ये पंजाब भर में ये इश्तिहार लगाए हुए, बिलबोर्ड लगाए हुए, जो है अपने घर के ख्वाब को मिली ताबीर, मरीम नवाज शरीफ खुशियों की सफ़ीर। उसमें नवाज शरीफ साहब की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, मरीम साहिबा की तस्वीर नज़र आ रही है, अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत, और उसमें उन्होंने कहा है कि 33,450 से ज़ायद ख़ानदानों को 36 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जाजात फराहम कर दिए गए हैं। अब उसके बाद फिर आगे कुछ और, लेकिन उसमें एक फैमिली की तस्वीर लगाई हुई है, जिसमें एक पूरी फैमिली है, एक शौहर हैं, एक उनकी अहलिया हैं, साथ 2 बच्चों की तस्वीर नज़र आ रही है। ये पूरे पंजाब में, और रायवंड से लेके और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में ये तस्वीर अवेज़ा हैं, और इसमें बिलबोर्ड में। तो मैंने जब चेक किया और मुझे भी मालूम हुआ, और ताहिर मलिक साहब और दीगर जो हैं इस पे अपनी राय का इजहार भी कर चुके हैं कि जनाब ये एक फैमिली है,
جس کا اس گھر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور اس اسکیم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی اس فیملی کی تصویر اپنے کریڈٹ میں استعمال کی جا رہی ہے، اور اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ مریم صفدر نے بل بورڈ پہ جس فیملی کی تصویر لگائی اس فیملی نے وضاحت کر دی کہ جناب نہ ہمارا اس تصویر اور پروجیکٹ سے کوئی لنک ہے، یہ تصویر ہماری اجازت کے بغیر لگائی گئی ہے، ہم پہ تنقید ہو رہی ہے، لہٰذا ہماری لیگل ٹیم اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ وہ فیملی کیا کہتی ہے ذرا سنیے۔ السلام علیکم، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے کہ کل سے بہت سارے میسیجز اور ویڈیوز آ رہی ہیں ہمیں کہ یہ جو لاہور میں ایک بل بورڈ لگا ہے ہماری فوٹو کا، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو ہم نے سوچا آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہمارا جو ہے اس بل بورڈ سے کوئی لنک نہیں ہے، کسی نے بھی ہمارے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، کوئی بھی ہم سے کسی نے پرمیشن نہیں لی ہے، ہماری پرمیشن کے بغیر ہی بل بورڈ لگا ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، ہمارا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہیں ہے پاکستان میں، اور ہم لوگوں نے نہ ہی اس پروجیکٹ میں یا اس طرح کے کسی بھی پروجیکٹ میں ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، اور یہ جو بھی سچویشن ہے ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر بھی کریں گے۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ اب اس میں جو افسوسناک بات ہے کہ آپ نے مسلسل یہ جعل سازیوں کا عمل چل رہا ہے، اس طرح کی جعل سازیاں، ٹک ٹاکر بنوانا، ٹک ٹاک بنوانا اور ٹک ٹاک کے ذریعے پھر ویڈیوز ریلیز کرنا، اور پھر اس طریقے سے، کیونکہ یہ فیملی ان کے یوٹیوب چینل پھر میں نے جا کے دیکھا کہ 4 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں، اور اس فیملی کی انہوں نے تصویر اٹھائی اور لگا دی تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ تو از خود یہ ایک بہت بڑا ایک فراڈ ہے، اس سے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں ذرا عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ جی، عمران خان صاحب کے بیٹوں نے انٹرویو دیا، اور وہ انٹرویو اب تک 2 کروڑ سے زائد لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ تو ہے پاکستان کے عمران خان صاحب کی دنیا بھر میں مقبولیت کا عالم۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے ان انٹرویوز کو بنیاد بنا کر پھر آگے کی کوریج، اور اس میں شاید ہی عالمی ذرائع ابلاغ میں کوئی ایسا اخبار ہو جس نے، یا کوئی ایسا جریدہ ہو جس نے اس انٹرویو پہ تبصرہ نہ کیا ہو اور اس انٹرویو کو ریپروڈیوس نہ کیا ہو۔ میرے سامنے پڑے ہیں جی، گلف نیوز پڑی ہے، CNN ہے، اور اس کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پڑا ہے جی، اس کے ساتھ ہے جی ایشیا، ساؤتھ ایشیا کا ایک نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے ڈراپ سائٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویون نظر آ رہا ہے، اور دا ٹائمز نظر آ رہا ہے، عرب نیوز میں یہ ہے، اور اس طریقے سے نیوز 18 ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ مختلف میرے سامنے پڑے ہیں، اور ابھی تک اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں جو جنگ کے بعد کی صورتحال پہ دوبارہ سروے کروایا گیا، تو نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، ان کا جو گراف ہے وہ مزید نیچے کی طرف چلا گیا ہے، جو کہ پہلے ہی بہت نیچے تھا، اور عمران خان صاحب کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ اوپر جا رہا ہے، اور مزید اوپر جا رہا ہے، اور ان کو پذیرائی مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک اچھے لیڈر ہیں، اور یہ بات اب اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچ چکی ہے۔ تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اسی طریقے سے جناب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خبر ضرور دوں گا کہ پیرالل کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں عدلیہ کو دبانے کے لیے، کیونکہ اس طرف پاکستان کی قوم کو لگایا ہوا ہے پاک بھارت جنگ اور وکٹری پر، اور دوسری جانب عدلیہ کو ایک بار پھر مزید اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پہ اگر توجہ نہ دی گئی اور وہ پالیسی نہ تبدیل کی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک مفاہمت کا عمل چل رہا ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ ابھی ایک اور خبر دیتے ہیں جی، بھارت سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ارشد ندیم جو پھینکتے ہیں جی، نیزہ پھینکتے ہیں اور تھرو پھینکتے ہیں، جس کو جیولن تھرو کہتے ہیں، تو اس میں وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور بھارت کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں جو ان سے نمبر 2 پہ رہے، نیرج چوپڑا،
पहले उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और है, और अब जो है क्योंकि भारत के अंदर अब प्रेशर आया है तो लिहाजा भारती ज्वेलिन थ्रो जो है नीरज चोपड़ा, उन्होंने कहा है कि वो उनके अरशद नदीम के साथ ताल्लुकात नहीं हैं। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की बात है, और ये है असल में वही हिंदुत्व का नज़रिया जो कि हमें नज़र आता है और जो हमें बताने में आसानी होती है कि इतना ही है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल का जो है वो स्टेमिना, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो अब अपने खिलाड़ियों को भी ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई बयान नहीं देंगे कि जिससे पाकिस्तान के किसी भी मौक़िफ़ को तक़वियत मिले। भारतीय ज्वेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कहा है कि एथलेटिक्स की दुनिया में उनके बहुत से दोस्त हैं जो उनसे इज़्ज़त से बात करता है, वो भी उनको इज़्ज़त देते हैं। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अवाम की जानिब से उन पर शदीद तनकीद के बाद सामने आया है, जिसमें अरशद नदीम को भारत आकर टूर्नामेंट में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन पाक भारत कशीदगी के बाद ये इवेंट मनसूख हो गया है। तो बहरहाल जी बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।